हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकने के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। FBR जराये के मुताबिक फाइनेंस बिल 2025 में अहम तजावीज़ शामिल की जाएंगी। मुलाजिमीन का कम से कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा। डिमांड्स पूरी न होने पर 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत। करप्शन के खात्मे और शफाफियत के लिए तमाम इदारे मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात का जायजा इजलास। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खदमात लेने की हिदायत। कहा मुआरका हक की तारीख सज फतह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना हदफ। इदारों में इस्लाहात के जरिए कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। भारत की आबी जारिहात और प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द अमरीका में मौजूद। ट्रंप इंतजामिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी इदारों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। ये बात आलमी सतह पर साबित हो चुकी। खोखले बयानिए या मनफी हथकंडों से हकायक छुपाए नहीं जा सकते। मसला कश्मीर इलाक़ाई अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। खत्ते में पायदार अमन के लिए असल तनाज़ात का हल और सियासी समझबूझ जरूरी है। पंजाब के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम नून की हिना अरशद बड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। फॉर्म 47 जारी। आजाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। रोना धोना PTI का वतीरा है। पीपल्स पार्टी को 6,000 वोट लेने पर मुबारकबाद। मरीम औरंगजेब बोली अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और अवाम को रिलीफ देने वाले कामयाब हो गए। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। मरकजी मुलजिम का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। हुकाम के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस शख्स सरकारी मुलाजिम नहीं। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुतासरीन से भी राबता किया जा रहा है। क्या कराची में जंगल का कानून है? क्या बिजली का बिल देने और ना देने वाले बराबर हैं? पार्लिमानी कमेटी बराए बिजली और लोड शेडिंग का इजलास। अरकान सिंध असम्बली CEO के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कई घंटे लोड शेडिंग पर सख्त सवालात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सियासी, सिफारती, तिजारती और इक्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सेहूनी फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को भी तबाह कर दिया। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर गोलियों की बौछार। 3 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटों में 54 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फोटेला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार। मोहालियाती कारकुन ग्रेटा थॉम्बर्ग भी सवार। और मुज़ाकराती बैठक से पहले यूक्रेन का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। 117 ड्रोन्स दागे। 4 एयरबेसिस पर 40 तैयारों को तबाह करने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स मार गिराए। सिर्फ चंद ही हदफ तक पहुंच पाए। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। रूसी वफ्द तुर्की पहुंच गया। नया अंदाज, ऊंची परवाज। शाहीरों का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 197 का हदफ 16 गेंदे पहले पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस की सेंचुरी। 46 गेंदों पर 107 रन की धुआंधार इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। पाकिस्तान ने 2021 के बाद पहली बार होम T20 सीरीज जीती। चैंपियन की वापसी। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर एंट्री। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लेजेंड पर फूलों की बरसात। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। समा से खुसूसी गुफ्तगू।
कराची के इलाके बोर्ड बेसन में फायरिंग, 28 साल का नौजवान जाबहक कस्टम्स एहलकार ने ताक़ुब किया और एहसान को सर पर गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम, लाश नेटी जेटी पुल पर रखकर एहतजाज, पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहरा खत्म कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी, मकतूल का साथी ज़ेरे हिरासत। पैसे का गरूर, कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद, मोटरसाइकिल सवार की बहनें मुआफी मांगती रहीं, मुलजिम शहरी को गाड़ी में बिठाकर मारता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP साउथ से रिपोर्ट तलब, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइल के गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी, सिहुरी फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को तबाह कर दिया। सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर फलस्तीनियों पर फायरिंग, 3 बेगुनाह शहीद, 35 जख्मी, 24 घंटों में 54 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फ्लोटिला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार, माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार। गजा में कदम कदम पर मौत की घात, खान यूनुस में पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी, हर तरफ लाशें और जख्मी, खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार, अस्पताल के बाहर भी दिलखराश मनासिर। वालिद की शहादत पर बच्चों की आहो बुका ने दिलों को दहला दिया। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हक में रैली पर पेट्रोल बम हमला, 6 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक हमलावर ने फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। ज़ेरे हिरासत मुलजिम से तहकीकात जारी। मुज़ाकराती बैठक से पहले यूक्रेन का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला, 117 ड्रोन्स दागे, 4 एयरबेसिस पर 40 तैयारों को तबाह करने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन मार गिराए हैं, सिर्फ चंद ही हदफ तक पहुंच पाए। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। रूसी वफ्द तुर्की पहुंच गया। कराची में मौसम आज भी गर्म रहेगा। 24 घंटों के दौरान समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। लाहौर में आज पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज भी गजब की गर्मी होगी। KP के चंद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से रिटायर, आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप पर तवज्जो रखने के लिए फैसला किया। ऑस्ट्रेलियावी बैटर ने 149 वनडे खेले। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी के आज भी चर्चे। इंजरी के बावजूद तूफानी इनिंग्स खेलकर टीम को यादगार फतह दिलाई। फ्रेंच ओपन टेनिस में टाइटल की दौड़, कार्लोस अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सेकंड सीड ने अमेरिका के शेल्टन को शिकस्त दी। लोरेंजो मौसिती ने हॉलगर को हराकर टॉप 8 का टिकट हासिल कर लिया। अमेरिका के तियाफो ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जियो d'Italia का टारगेट बरतानवी साइकिलिस्ट साइमन के नाम रहा। आइजैक डील की दूसरी पोजीशन। 3000 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आखिरी मरहला क्विंच ने जीता। चैंपियन ने दूसरा ग्रैंड टूर जीतने का एजाज अपने नाम किया। चैंपियंस का जश्न, हर तरफ रंग ही रंग। यूएफए चैंपियंस लीग के फातेह PSG की विक्ट्री परेड। शायकीन की बड़ी तादाद सड़कों पर, फैंस हीरोज की एक झलक देखने को बेचैन। और उल्टी गिनती, ईद कुर्बा में चंद ही दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, जानवरों की कीमतों को पड़ लग गए। कमजोर जानवरों के रेट भी तगड़े हो गए। व्यापारियों और ग्राहकों में बहसो तकरार और भावताव। सक्खर की मवेशी मंडी में सिब्बी के 6 फीट के बैल की धूम। जेहलम में नयाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए अशिया की खरीदारी भी जारी।